जावेद, पहला मैं आपको ही देना चाहूंगा पहला वक्त इसको डिटेल से समझाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के ये दस्तखत यूएस एड को स्टॉप करने के, और इसमें दो कंट्रीज को उन्होंने रोका है, अलग किया है, जिसमें मिस्र है जो कि इजिप्ट हम जिसे कहते हैं, या फिर और दूसरा इजराइल है। इन दोनों को हटाकर बाकी पूरे दुनिया में, हालांकि इससे भारत में भी कई सारे प्रोग्राम चलते थे यूएस एड के, उन पर भी असर पड़ेगा, लेकिन भारत पर इतना बड़ा असर पड़ता नहीं दिखेगा। जहां बांग्लादेश की बात है या फिर पाकिस्तान की भी हम बात करें, मैं बांग्लादेश के लिहाज से पूछना चाहूंगा कितनी बड़ी मुश्किल। पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं शाह साहब, उनको भी सलाम। बात ये जी कि जब ये जो भी आपने सारा मंजरनामा खींचा है, अभी जो भी आपने तफसीलात बताई हैं इस हवाले से कि यूएस एड को सस्पेंड किया गया है सिवाय दो कंट्रीज को छोड़ के बहुत सारे मुल्कों के लिए, उसमें शायद आप भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। तो इन सब का सिरा मिल कर रहा है, इस सब का सिरा मिलता है ट्रंप साहब के ऊपर, क्योंकि ट्रंप आए हैं तो ये सब तब्दीलियां आई हैं, ये सब चेंजेस आई हैं। और ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं, जब ट्रंप आते हैं तो उनका मोटा मोटा काम जो होता है, जो उनकी मेन पॉलिसीज होती है, वो दो ही होती हैं। एक तो ये कि अमेरिका किसी नई जंग के अंदर नहीं जाएगा, और जो पहले से हमने जंगें शुरू की हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, वहां से हाथ हमने उठा लेना है। दूसरा उनका जो मौसर हथियार होता है, जो आज के जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से भी है कि टैक्स लगा दो, बैन लगा दो, सैंक्शन लगा दो। जहां हम एड अपनी आज तक जिस जिस मुल्क को देते आए हैं, अब उनके हिसाब किताब का वक्त आ गया। तो ये वही वही कुछ हो रहा है जो ट्रंप साहब चाह रहे थे कि बहुत हो गया। ये उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि बहुत हो गया, हमने बहुत से मुल्कों को ट्रेड मतलब वो बहुत ज्यादा एड दी है, उनको हेल्प किया है, बदले में हमें उतना कुछ नहीं मिला। तो ये उनका एक स्पेशल आप स्टाइल इसको आप कह सकते हैं, और वही कुछ हो रहा है। जहां आपने बांग्लादेश की बात की है स्पेसिफिकली पहले, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि वहां पर हुकूमत चेंज हुई है पिछले साल अगस्त में। उसके बाद से ही ढाका के अंदर जो हालात है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन हो चुके हैं। हसीना यहाँ से जा चुकी है और यूनुस साहब यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है, डॉक्टर यूनुस जो है उनका टिल्ट बहुत हद तक अमेरिका पर माजी में रहा है, और बाइडेन साहब का जो दौर अभी खत्म हुआ है, बाइडेन ने उनको काफी अप्रिशिएट भी किया था। और ये कहा जाता है कि उनके जो ताल्लुकात रहे वो डेमोक्रेट्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनको अमेरिका में आने वाली जो ट्रंप सरकार है, इनके साथ भी उनको अपने मामला तय करने होंगे। ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इकोनॉमी सफर करती है जब आपके मुल्क का पूरा सिस्टम हिल जाता है। आपने जितना हुसैन भाई स्टडी किया है बांग्लादेश को, बांग्लादेश अभी जिस थ्रेशोल्ड पर है, क्योंकि आप कह रहे हैं गवर्नमेंट चेंज हुई है, नई रजीम है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, और अगर ऐसे वक्त पर वो इमदाद वो मदद मिलना बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी का हाल क्या होगा? कुछ इस बारे में आपने कुछ स्टडी किया? देखें, अगर आप उनकी इकोनॉमी की बात करें, हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल उनका सबसे बड़ा इसमें है, कि इसमें वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट रहे हैं, ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, इवन इंडिया से भी, इवन पाकिस्तान से भी। तो अब जो हालात है उनके लिए टफ हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करें, और थोड़ा सा अपने ऊपर से ये जो सख्ती चल रही है इसको हटाने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूं ट्रंप का एक और भी उनसे बहुत बड़ा एक डिमांड होगी जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती है, कि साहब अब इलेक्शन करवाएं। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव हैं, लेकिन बांग्लादेश को जमहूरियत की तरफ जाना होगा। ये जो आपने इंटरिम सेटअप वहां पे ला खड़ा किया है, ये हल नहीं है। हमें इलेक्शन चाहिए, और शायद वो ये भी कहें कि अवामी लीग को भी इन इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। ये अलग बात है, उसमें हसीना होंगी या हसीना उसमें शामिल नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी को लेके और बांग्लादेश में इलेक्शन को लेके अमेरिका जो ये आने वाले दिन में ढाका के पीछे पड़ा रहेगा। ढाका के पीछे पड़ा रहेगा। और वो तस्वीरें दिखने भी लगी थी पिछले कई दिनों से, जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे थे। अब अमेरिका रिलेशंस को इक्वल टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। मेजर मोहम्मद अली शाह, वेलकम, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं इस वक्त। लेकिन मेजर शाह, आपको क्या लगता है? अभी हुसैन जावेद जैसा कह रहे थे कि अमेरिका अब टैक्स की बात, वो जितनी एड देता रहा था अब उसे रोक रहा है, अब वो तय कर रहा है कि तुम हमारे लिए कितना लायबल हो, क्या तुम हमें दे पा रहे हो।
तो जो चाय की आदत अंग्रेजों ने लगाई थी पहले फ्री में, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने चाय बेचनी शुरू की और चाय की कीमत वसूलनी शुरू की। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश के साथ अब उसी रिलेशन पर हैं कि तुम्हारी क्या हालत है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने इतनी एड तुम्हें दी और अब तुम्हें या तो मेरे हिसाब से चलना होगा या फिर उसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे हिसाब से चलने का मतलब मैं उन बयानों से लगाता हूं जो लगातार अपने इलेक्ट होने के दौरान या अपने जब वो प्रचार कर रहे थे तब के दौरान उनके दिए गए बयान, इलेक्ट होने के बाद तुलसी गाबार्ड और उनकी टीम के बयान, उसके बाद भी वही हालात बांग्लादेश में बने रहे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीधा सिग्नल दे चुके हैं कि मेरी मदद तब जब तुम मेरे हिसाब से चलोगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, मैं 21 जनवरी को बांग्लादेश की डेली है प्रथम आलो, उसको पढ़ा था। उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं इम्तियाज अहमद साहब, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को एक करीबी निगाह रखनी पड़ेगी कि जो ट्रंप की जो स्टांस है, जो पोजीशन है हिंदुस्तान की तरफ को, और उन्होंने ये ट्विटर पे एक पोस्ट भी लगा पे रेफर किया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लिखते हैं कि एक जो अहमद साहब का ऐसा यकीन है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी इलेक्शन कराएगी, वो को पुश करेगी, वो उस फेवर में होगी कि बांग्लादेश जल्दी इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी होती पे पावर में तो शायद जल्दी इलेक्शन, तो वो इतने फ्लेक्सिबल होते तो फिर वो के लिए। अब जो है अमेरिका जो है वो बांग्लादेश की लार्जेस्ट सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर है। चीजें मैं एक बार फिर आपके साथ कनेक्शन ठीक करवाता हूं। मुझे लगता है कि आवाज कट के आ रही है।